हम्म तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में बोला जाता है बहुपद। ठीक है, तो हम पहले कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक आता है वो क्या है कि आप ये समझिए कि एक वेरिएबल क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, चर बोला जाता है। ये क्या होता है? वेरिएबल कोई भी ऐसी टर्म होती है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, नो फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी मूल्य निर्धारित ना हो। ठीक है, जिसकी मूल्य निर्धारित ना हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ भी ना हो। जैसे तुम्हारा x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। ठीक है, अब x की जो वैल्यू होगी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो x है वो क्या कहलाएगा? वो एक वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कांस्टेंट की। किसकी बात करते हैं? कांस्टेंट की, जिसे हिंदी में बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल का उल्टा। क्या होता है? वेरिएबल का उल्टा। ये क्या होता है? इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। क्या होगी? फिक्स्ड वैल्यू होगी। जैसे 1 2 3 4 है ना, ये सारी क्या है? फिक्स्ड वैल्यूज। ये सारी क्या है? फिक्स्ड वैल्यूज। तो जहां पर फिक्स्ड वैल्यूज होंगी वहां पर क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म्स की। किसकी बात करते हैं? टर्म्स की। टर्म्स, ठीक है, जिसको पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद। ठीक है, पद क्या होता है? ठीक है, पद क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट का एंड कांस्टेंट का। ठीक है, या अगर सिर्फ कांस्टेंट लिखा है या ओनली वेरिएबल है, क्या लिखा है? ओनली वेरिएबल हो, या ओनली क्या हो? कांस्टेंट हो। ओनली क्या हो? कांस्टेंट हो। ये सारी क्या होंगी? टर्म्स में कहलाएंगी। ये सारी क्या कहेंगी? टर्म्स कहलाएंगी। ये सारी क्या होंगी? पद होंगी। जैसे कि 2 और x, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है, यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, तो ये पूरा क्या है? एक टर्म है। ये क्या है? पूरा एक पद है। ठीक है, अगर सिर्फ x लिखा है तो भी वो एक पद है। ठीक है, अगर सिर्फ 2 लिखा है तो भी वो एक पद है। बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बार बताओ कि ये x² + 4x + 5, इसमें कितने पद है? 3। ठीक है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। कितनी है? 3 टर्म्स या 3 पद है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपको क्लियर है वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, और पद या टर्म्स किसे कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है, नोट डाउन हो गया यहां तक? आगे बात करते हैं। देखिए, हाँ, तो अब आगे बात करनी है हमें क्या बात करनी है आगे? इसके बाद डिग्री की बात करनी है। किसकी बात करनी है? डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होती है? जिसे घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? घात बोलते हैं। ये क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम किस से नोट करते हैं? px। इसको क्या लिखते हैं? px लिखते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी पावर होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? पावर होती है। उसी को क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है या घात बोला जाता है। ठीक है, लेट सपोज ये एग्जांपल है 2x² + 4x + 5। तो इसमें इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। क्या है बड़ी पावर? 2। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? वो भी 2 होगी। क्या होगी? इसकी डिग्री 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, वैसे 4x² + 5 + 6, ठीक है, या 8x⁹ + x⁻10 + x⁻5, ठीक है, या 6x² + 6x⁻7 + 6x⁵, या 4x² + 3x² + 6x²। ठीक है, तो या 6⁻7 x⁻8 x⁻9। ठीक है, तो इन सारे में क्या करना है तुम्हें? डिग्री बतानी है। क्या बतानी है? डिग्री। ठीक है, अब जिससे पूछो वो बताएगा मुझे डिग्री। ठीक है, खुशी, इस पहले वाले में डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2। एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री भी क्या होनी चाहिए इसकी? 2। क्या होनी चाहिए?
डिग्री 2, ठीक है। साजिया इसमें पता है इसमें कौन सी होगी? 10। कौन सी होगी? 10, क्योंकि 10 क्या है? हाईएस्ट, ठीक है। निकिता बता कि कौन सी होगी इस वाले में? 7। इसमें क्या होगी? 7, ठीक है। सलोनी बता इसमें कौन सी होगी? 2, क्योंकि सबकी क्या है? 2 है। क्या है? 2 है, ठीक है। अब हाँ प्रियंका सुशीला बताओ कौन सा होगा इसमें? हाँ 9। क्या होगा? 9, ठीक है। क्या होगा? 9, वो 9 है, ठीक है। कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई? हाँ, कि हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या कहलाएगी हमारी? डिग्री या घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिग्री या घात कहलाएगी। बात समझ में आ गई? नोट डाउन करो यहां तक। अब आगे देखिए, ये तो हमने बात कर ली डिग्री की। किसकी बात कर ली? डिग्री की। अब हम बात करते हैं कॉफिशिएंट की। किसकी बात करते हैं? कॉफिशिएंट। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जो एक्स के आगे लगा होता है उसको क्या बोला जाता है? अरे वो तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पूछ रहा हूँ, क्या बोला जाता है? कॉफिशिएंट। क्या बोला जाता है? दे हाँ, घातक है कुछ ऐसा बोला जाता है। गुणांक। क्या बोला जाता है कॉफिशिएंट को? गुणांक, ठीक है। क्या बोला जाता है? गुणांक, ठीक है। तो ये कॉफिशिएंट या जो गुणांक होता है ये क्या होता है? ये किसी भी वेरिएबल से पहले लगा होता है या उसके साथ मल्टीप्लाइड होता है। क्या होता है? उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर लिखूं 2x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? 2। तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। बात समझ में आ गई? ठीक है। जो वेरिएबल के साथ, जो नंबर वेरिएबल के साथ क्या हो? मल्टीप्लाई हो, वो क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट कहलाता है। बात समझ में आ गई सलोनी? कि जो भी नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो? वेरिएबल के साथ, वो क्या कहलाता है? उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, यहां पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ, कितना होगा? कितना होगा? 4, ठीक है। 4 होगा ना, क्योंकि x स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? 4। क्या लगा हुआ है? 4। अगर मैं तुमसे पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 7, क्योंकि 7 x के आगे क्या लगा हुआ है? 7, यहां मल्टीप्लाई हो रखा है उससे, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है ये बातें? हाँ, ठीक है। नोट करो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जिसमें आपको कॉफिशिएंट लिखना है, जो भी टर्म मैं बोल रहा हूं, ठीक है। उसको तो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, 6x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, 11x प्लस y मल्टीप्लाई में x, 13x स्क्वायर प्लस 14x प्लस में 5x, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें लिखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस वाले में लिखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस वाले में लिखना है एक्स वाई का कोफिशिएंट, और इसमें लिखना है एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। बताइए कोफिशिएंट क्या होंगे? बताइए, करिए। अब देखिए भाई, सबसे पहले वाले में तो इजी है कोफिशिएंट बताना, क्या होगा? 3। बट अब देखो, अगर जो सेकंड वाला है इसमें ये प्रॉब्लम है कि तीनों में जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर है, तो तीनों का हम 6, 7, 9 तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जब भी, ठीक है, जब भी क्या हो हमारे वेरिएबल, जब भी हमारे वेरिएबल क्या हो? समान हो या सेम हो, तो वो क्या हो जाते हैं? तो वह क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, या क्या हो जाते हैं?
सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो? ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? जब भी हाँ क्या वेरिएबल सेम हो तो क्या होते हैं वो? ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। माइनस, हाँ तो 6 प्लस 7 कितना रहेगा? 13, 13 प्लस 9 कितना रहेगा? 22। तो इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 22। अब इस वाले में देखो, इस वाले में तो एक्स वाई तो कहीं दिख ही नहीं रहा, बट ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब इन दोनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये 11x का स्क्वायर प्लस में x और y। अब x y के आगे कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब क्या है? 1, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14 प्लस 15, यहाँ मैंने क्या पूछा? एक्स का, तो यहाँ पे भी 2 है केस, तो ये भी क्या आ जाएंगे? सेम वेरिएबल वाले थे ऐड, तो क्या बन जाएगा? 9। तो इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 9। ठीक है, हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, इस वाले में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में x क्यूब का कोएफिशिएंट बताइए क्या होगा? 0। ठीक है, अगर तुमसे ऐसा कोई वेरिएबल पूछा जाए जो तुम्हारे इक्वेशन में ना लिखी हो तो वो क्या होगी? 0 होगी। बट ध्यान से देख लेना, जैसे तुम्हें अगर यहाँ पे बोलोगे भैया यहाँ पे भी तो एक्स वाई नहीं था तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बन गया ना, तो पहले सब कुछ करके देख लेना है, उसके बाद भी नहीं रहे तो आपको क्या लिख देना है कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गई? हाँ क्लियर है बात? फिर आगे चलूं मिटाऊं? अब हम बात करेंगे, पुट करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? पुट करना, वैल्यूज को पुट करना सीखेंगे। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? जीरोस। ठीक है, पहले तो वैल्यू पुट करना सीखते हैं, फिर आगे कुछ बात करते हैं। अरे हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया। अगर किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है या जो घात होती है अगर वो 1 है तो वो कहलाएगी लीनियर। क्या कहलाएगी? लीनियर, मतलब रेखिक। क्या कहलाएगी? रेखिक। ठीक है, अगर किसी की डिग्री या घात जो है वो 2 होगी तो वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, हाँ, जिसे हिंदी में क्या बोल देते हैं? द्विपद। क्या बोला जाता है? द्विपद। ठीक है, उसके बाद अगर किसी की डिग्री या घात जो है वो 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। और उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात। क्या बोलेंगे? त्रिघात। क्या बोलेंगे? त्रिघात। ठीक है, द्विपद नहीं बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। ठीक है, द्विघात बोलेंगे, द्विघात और ये त्रिघात। ठीक है, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया? तो तुमसे एक ऐसा भी क्वेश्चन दिया हो सकता है, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन दे दे और सिर्फ तुमसे पूछा जाए कि कौन सा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्या है तुम्हारा क्वाड्रेटिक है। बात समझ में आ गई? हाँ, कैसे करता करोगे? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक। जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 3, तो क्या रहेगा? क्यूबिक। मैं एग्जांपल कुछ क्वेश्चन कर देता हूं, करके दिखाओ। 3x प्लस 7, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब, ठीक है, प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। ठीक है, तो बताइए क्या होगा पहला वाला? पहले वाले की डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, तो लीनियर। तो पहले वाले की डिग्री है 1, तो 1 पे क्या होता है? लीनियर, यानी कि वो क्या होगा? रेखिक होगा। क्या होगा? रेखिक होगा। क्या होगा? रेखिक। चलिए बाकी क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब इधर देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो क्या बनेगा? क्यूबिक। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। आगे बात समझ में? कोई डाउट इसमें कि कौन लीनियर होता है, कौन क्वाड्रेटिक होता है, कौन क्यूबिक होता है? हाँ, तो क्या हुआ? हाईएस्ट तो 3 है, 2 में 10 कैसे भी हो, पावर क्यों थोड़ी प्लस होगी? हाँ, तुम ऐसा कर देते हो 5 + 5 10x क्यूब लिख सकते हो।
बट कॉफिशिएंट तो पूछा ही नहीं ना, तो प्लस करके टाइम वेस्ट क्यों करोगे, तुमसे सिर्फ ये पूछा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं पुटिंग पे। ठीक है, क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, क्या करना है, पुट। हाँ, तो कैसे पुट करना है ये देखिए। लेट सपोज हमें कोई एक px दे रखा है, कोई हमें px दे रखा है, क्या दे रखा है, 3x प्लस 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3x प्लस 5, और हमें बोला गया है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू बताओ px कितना होगा, वैल्यू बताओ px कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, x की जगह पे क्या रख देंगे, 3 को रख देंगे। क्या करेंगे, x की जगह पे 3 को रख देंगे। तो 3 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 प्लस 5 कितना रहेगा, 14। बात समझ में आई। हाँ, कैसे करना है, इजी है। ठीक है, चलो कुछ px दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, उनको निकाल के दिखाओ। x करिए करिए, ये 3 क्वेश्चन करिए फटाफट। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। हाँ देखिए, अरे हाँ, अभी तो हाँ हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2/7 पुट करेंगे। तो 7/2 इंटू में क्या आया, 2/7 माइनस में 5, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 1, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 4। हो ही नहीं सकता, देखो कैसे हो गया पता ही नहीं। हाँ समझ में आ गया वाला कैसे हुआ। हाँ अब सेम ये वाला देखो। हाँ क्या है कि px हमें दे रखा है 5/3 x का स्क्वायर प्लस 1/3 x माइनस 3, और x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3। तो क्या रहेगा, p3 इज इक्वल टू 5/3 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू में 3 माइनस में 3। ठीक है, तो क्या रहेगा, 5/3 इंटू में 9 प्लस 1/3 इंटू में 3 माइनस 3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या गया, 15 प्लस 1 माइनस 3, 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। कितना आया, 13। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। तो P4 क्या हो जाएगा, P4 इज इक्वल टू 6/4 इंटू में 4 का स्क्वायर माइनस में 4। ठीक है, तो क्या रहेगा, 6/4 इंटू में 16 माइनस में 4, इससे कट गया 4 बार में, तो 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। कितना आ गया, 20। तो ये हो गया पुट करने वाले क्वेश्चन। आ गया समझ में। हाँ, जिसके गलत थे नोट डाउन कर लो। अब जिसने नोट डाउन नहीं करे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, तो मैं क्यों रोकूं उसको, मारो, पैर काटो अपना। हाँ मिटाऊं, रुक जाऊं। अच्छा वो मुंह पे नहीं मारा, चला दे। मिट जाता है पता। ये स्लिपरी बोर्ड है, नहीं ये स्लिपरी बोर्ड है, पानी से मिट जाएगा। तेरे मुंह पे मार लगा दूं। पूरा कूड़ा ठूस रखा है उसके अंदर, अपने दिमाग की तरह कूड़ा। ये देखो ये कहाँ जाएगा, तो कूड़े की तरह क्यों रखा है इसको, वो मेरे पता नहीं, मेरे कुतर के। वो मेरे बैग में रखा हुआ था, वो मेरे कपड़े के अंदर आज 1 साल बाद मिला ये। अब काम करेगा वो। हाँ करेगा, एकदम बैग। हाँ हाँ जल्दी करिए, मिटा रहा हूं। मैंने कैमरा पॉज ही नहीं करा था।
हाँ मैं भूल गया, मैं गया तो वहां पे करना ही था कैमरा पॉज, बट भूल गया। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। किसी बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, क्योंकि ये 10th में भी आएगा जीरो। ठीक है, जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल की, ध्यान से सुनो, जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल की जब उस वैल्यू को उस वेरिएबल की जगह पे पुट किया जाता है तो उसकी वजह से पॉलिनोमियल जो होता है वो जीरो बन जाता है। क्या बोला मैंने बोला कि जब मैं जीरो वाली वैल्यू को, ठीक है, मतलब जीरो क्या होता है, एक वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू होती है, जरूरी नहीं है कि वो जीरो ही हो, ठीक है, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, वो कोई वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, वेरिएबल की। ठीक है, तो या ऐसे बोल सकते हो कि वेरिएबल की वो वैल्यू, क्या बोलोगे, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे क्या बोला जाएगा, जीरो। क्या बोला जाएगा, जीरो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छे से एग्जांपल समझाते हैं। लेट सपोज मैंने एक px लिया, वो लिया मैंने 4x माइनस में 4, क्या लिया, 4x माइनस में 4, ये लिया। हाँ, तो अब इसमें मेरा अगर मैं x इजिकल्स टू 1 रखता हूं, अगर मैं x इजिकल्स टू 1 रखता हूं तो क्या होगा, p1 इजिकल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 इजिकल्स टू 0, तो p1 क्या हो जाएगा, 0। p1 क्या हो गया, 0। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा x इजिकल्स टू 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरो है। क्या है, एक जीरो है। क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू को जब मैंने इसमें रखा तो मेरा px क्या बन गया, जीरो बन गया। क्या बन गया, जीरो बन गया। बात समझ में आ गई, हाँ क्लियर है। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को ढूंढे कैसे, इन वैल्यूज को ढूंढे कैसे, जीरोस को ढूंढे कैसे, तो जीरोस को ढूंढने का सिंपल तरीका है फाइंडिंग अ जीरो। फाइंडिंग अ जीरो, ठीक है, फाइंडिंग अ जीरो क्या होता है, मतलब एक जीरो को कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए 2 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं, 2 स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, जो भी तुम्हारा px है उसको किसके इक्वल ले लो, जीरो के, और जीरो के इक्वल लेने के बाद वहां पे x की वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करो, x की, तो जो भी x की वैल्यू होगी वही क्या होगी, जीरो होगी, वही क्या होगी, जीरो। फॉर एग्जाम्पल इसी वाले px को लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। px इज इक्वल टू क्या है, 4x माइनस 4। अगर मैं px को क्या ले रहा हूं, जीरो ले रहा हूं, उसका मतलब क्या है, मेरा 4x माइनस 4 भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात समझ में आई। अगर मेरा px के बराबर है और px मेरा जीरो के बराबर है तो आपस में ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। अब इधर माइनस 4 है तो जाके क्या रहेगा, +4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू +4। अब यहाँ पर x के साथ ये वाला 4 क्या है, मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैंने पढ़ा था ना जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल। तो ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में हो रखे हैं, तो अगर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या रहेगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4/4। आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो होगा। वही हमने यहाँ पे क्या करा, वेरीफाई। तो यहाँ पे हमने जीरो निकाला और यहाँ पे हमने क्या करा, इस वाले स्टेप में वेरीफाई करा। क्या करा, वेरीफाई करा। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो तुम्हें बोलेगा जीरो फाइंड करो और एक तो बोलेगा तुम उसको वेरीफाई करो। तो दोनों सीख गए ना। वेरीफाई कैसे करना है, बस उस वैल्यू को उसमें रख देना है। अगर रखने के बाद वो जीरो बन जाता है मतलब वो उसका जीरो है। बात समझ में आई, हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। हाँ ये देखो, इसमें क्या बोला मैंने, मैं जीरो फाइंड कर रहा था, तो जीरो फाइंड करने का 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है कि मैं px को किसके बराबर रख दूं, जीरो के। तो px मेरा किसके इक्वल है, 4x माइनस 4 के। अब मैंने px को क्या बोल दिया, जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब जो मेरा 4x है, 4x माइनस 4 और जीरो, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैंने उसको नीचे क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया। अब मैं क्या करा, ये -4 है, इधर क्या कर जाएगा, +4, इधर +4 लिख दिया। अब ये 4 और ये x क्या हो रखे हैं, आपस में मल्टीप्लाई। क्या हो रखे हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रखा है और इधर आके क्या हो जाएगा, हाँ डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1, और x की वैल्यू जो होगी वही क्या होगी हमारी, हाँ जीरो होगी, वही क्या होगी हमारी, जीरो होगी। बात समझ में आ गई। हाँ, तो मैं आप तुम्हें कुछ px देता हूं,
तो पहले तो आप फाइंड करो कि उसके जीरो क्या होंगे, फिर मैं आपको कुछ और पीएक्स दूंगा और उनके साथ उनके एक्स की वैल्यूज दूंगा। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो उसके जीरो है या नहीं। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जीरो फाइंड करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा। हाँ, जैसे कि पीएक्स दे रखे हैं हमें 7/2 एक्स माइनस में 7। ठीक है, या पीएक्स दे रखा है हमें 8/3 एक्स प्लस में 4/3। ठीक है, फिर हमें x इजिकल टू दे रखा है px इजिकल दे रखा है 7x माइनस में 5, या हमें px इजिकल टू दे रखा है 4x माइनस में 3, या px में दे रखा है हमें 9x माइनस में 36। ठीक है, तो इन सब केसेस के लिए आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड जीरो, फाइंड जीरोस, फाइंड जीरो, क्योंकि एक ही। और एक और चीज बता दूं मैं, ध्यान से सुनो, ये बात तुम्हारे आगे के जब 10th क्लास में जाओगे ना तो याद रहेगा। जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो होते हैं, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो होते हैं। तुम ध्यान से नोटिस करो, ये सारे क्या है, ये सारे कैसे पॉलिनोमियल है, लीनियर। डिग्री कितनी है 1, तो जीरो कितने होंगे 1। अगर कोई क्वाड्रेटिक होगी तो उसमें जीरो कितने होंगे 2। अगर कोई क्यूबिक होगी उसमें जीरो कितने होंगे 3। ठीक है, तो जितनी ज्यादा डिग्री उतने ज्यादा जीरोस। ठीक है, ये बात तुम्हारे 10th में काम आएगी, नोट करिए इसको, मतलब सॉल्व करिए। हाँ देखिए, तो पहले थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ऐसा कहाँ गया, तो px, तो पहले वाले में px को क्या ले लेंगे जीरो, तो इसकी वजह से क्या होगा 7/2 x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या रहेगा जीरो। तो 7/2 x इज इक्वल टू क्या रहेगा 7, और x इज इक्वल टू क्या रहेगा 7 इंटू में 2/7, तो कट गया x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से px को क्या ले लेंगे जीरो, तो इसकी वजह से 8/3 x प्लस 4/3 इज इक्वल टू क्या रहेगा जीरो। फिर 8/3 x इज इक्वल टू किसके क्या रहेगा -4/3 के, क्योंकि इधर पे ये क्या है प्लस में, इधर क्या जाएगा माइनस में। अब x इज इक्वल टू क्या आएगा -4/3 इंटू में 3/8, इससे कट गया, इससे कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2। ठीक है, ये सारी क्या है इसके जीरोस हैं, क्या है इसके जीरोस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो भाई यहीं पे देख लो, अगर उसको मैं जीरो के कर रख दूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 5/7, और यहाँ पे अगर मैं x के जीरो रख दूंगा तो x इज इक्वल टू आएगा 3/4, और अगर मैं यहाँ पे जीरो के कर रख दूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4। बात समझ में आ गई? हाँ, आंसर चेक कर लो। ठीक है, पक्का सही है? ठीक है, तो ये हो गया जीरो कैसे निकाले, और हाँ ठीक है, अब बात करते हैं जीरो को कैसे वेरीफाई करें। जीरो को कैसे वेरीफाई करें वो तो मैंने पहले सिखा दिया, पुट करना आता है ना, तो पुट करना आता है तो वेरीफाई भी करना आता है। फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो, हमें px दे रखा है, ठीक है 5x माइनस पाई, ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक क्वेश्चन है px इज इक्वल टू दे रखा है x² माइनस 1 और x इज इक्वल टू दे रखा है 1। ठीक है, तो इन दोनों में चेक करके बताओ कि कौन से में ये जो x की वैल्यू जो दे रखी है वो एक जीरो है और कौन से में नहीं है, जल्दी से बताइए। एक हिंट देता हूं, पाई की वैल्यू मत पुट करना। शुभांगनी किसका पेपर है? मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं बोला हिंदी का पेपर है, उसके लिए वो पढ़ रही है। हिंदी तो डेली बोलती है, हिंदी पढ़नी पड़ रही है तेरे को इसलिए मुंह बनाया मैंने। हाँ देखिए क्या रहेगा, p 4/5 इज इक्वल टू 4
5 इंटू 4/5 माइनस 5, 5 से 5 कट गया, आया क्या 4 माइनस 5। 4 में से अगर मैं पाई की वैल्यू को माइनस करूंगा तो कभी भी 0 नहीं आएगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। ठीक है, ये px का 0 नहीं है। ठीक है, या ऐसे लिखो x इज इक्वल टू 4/5 एक शून्यांक नहीं है। क्या है? एक शून्यांक नहीं है। ठीक है, px का। समझ में आ गई? हाँ, अब यहाँ पे पुट करो तो क्या रहेगा p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p1 क्या हो जाएगा 0। अगर p1 0 होगा तो x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ क्या px। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इससे अभी तक जितने मैंने टॉपिक करवाए इन दोनों टॉपिक से आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कल जब आओगे तो हम बात करेंगे 2.3 और 2.4 वाले के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी आप क्या करना, सारे क्वेश्चन ट्राई करके लाना, सारे एग्जाम्पल ट्राई करके लाना। ठीक है, कोई डाउट हो तो कल वाली क्लास में पूछ लेना। बात समझ में आ गई?